हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आपके सामने उपस्थित है क्राउन बिहार दरोगा के लिए टेस्ट नंबर 6। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 टेस्ट कवर कर दिए हैं, 5वां टेस्ट अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ मैंने 1 से लेके 4 तक का टेस्ट सीरीज़ कवर्ड कराया हुआ है, आप उसको जाकर के ज़रूर देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा। आइए हम अपना टेस्ट नंबर 6 को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अशोक का अभिलेख था रुमेनदेई अभिलेख, जिससे हमें बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और मौर्यकालीन आर्थिक नीति के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी लेख से हमें लुम्बिनी के बुद्ध के जन्म का स्थान होने का प्रमाण मिलता है। और इसे कर में छूट देने का भी उल्लेख मिलता है। किस लिए? कि लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए लुम्बिनी को कर में कुछ छूट दिया जाए। ये सब हमें रुमेनदेई अभिलेख से मिलता है, जो कि अशोक का था। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये अहिंसा है। तो अहिंसा जैन धर्म का सर्वप्रथम सिद्धांत था। चर्या समिति संयम से चलता था, भाषा समिति संयम से बोलना, ऐसण समिति संयम से भोजन करना, आदान निक्षेप किसी वस्तु को उठाने रखने में सावधानी बरतना, और युत्सर्ग समिति यानी कि मल मूत्र त्याग में संयम, ये उनका सिद्धांत था आचरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? याद रखेंगे, यहाँ आपका शीशे का सिक्के पूछ रहा है और हिंद यवन शासक के बारे में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रैटो द्वितीय। पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। तो भारत का पहला महत्वपूर्ण आक्रमणकारी यूथेडेमस का पुत्र डेमेट्रियस प्रथम था। इसने अपने 2 सेनापतियों अपोलोडोटस तथा मिनेंडर की सहायता से आक्रमण किया तथा सिंध नदी पार करते हुए चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। डेमेट्रियस के बाद भारत में यवन की 2 शाखाओं के राज्य का उल्लेख मिलता है, जैसे कि यूथेडेमस और यूक्रेटाइडस। यूथेडेमस शाखा से संबंधित मिनेंडर था। इनके बाद उनका अधिकारी स्ट्रैटो प्रथम था। इनके बाद राजा स्ट्रैटो द्वितीय हुआ, और स्ट्रैटो द्वितीय ने ही सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, ये तो राइट है। खनवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच हुआ था, ये तो सही है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो बाबर और अफगान शासक महमूद लोधी के बीच 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, 1530 नहीं, 1528 ईस्वी में। और इन सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी, याद रखेंगे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सही मिलान नहीं है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। झगड़े की जड़ क्या थी? वो कांधार था। तो कंधार ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह थी। कंधार का राज्य राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हुआ करता था। मुगल शासकों बादशाहों में सर्वप्रथम बाबर ने 1522 ईस्वी में कंधार पर अधिकार किया था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कंधार पर किस मुगल शासक ने सबसे पहले अधिकार किया था, तो 1522 ईस्वी में बाबर ने किया था। और उसके बाद 1653 ईस्वी में शाहजहां ने भारत के हाथ से अंतिम रूप से, मतलब शाहजहां के समय में जो अफगानिस्तान था यानी कि कंधार, वो शाहजहां यानी कि भारत के हाथ से बाहर निकल गया, यानी कि शाहजहां ने कंधार को खो दिया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? तो इसे महाराणा जयसिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में बनाया था। तो महाराणा जयसिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में बनाया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध किससे है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो संबंध है, ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स से था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत नागपुर में 1818 ईस्वी में अप्पा साहब ने नागपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट पर हमला किया था। पेशवा ने पूना रीजेंसी पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ होलकर स्थित ब्रिटिश रीजेंसी पर हमला किया। पेशवा किरकी की लड़ाई में, सस्ती की लड़ाई में अंतिम रूप से पराजित हो गए। अप्पा साहब सीतलवर्णी की लड़ाई में पराजित हुए। ब्रिटिश ने तीनों के साथ अलग अलग संधि की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स। जनगण पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में
1911 ईस्वी में गाया गया था उससे पहली बार। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन के समय। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे? आपको बताना है कि सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से था। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है किन किन राज्यों से मिलती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से मिलती है। देख लीजिए इसमें से किसके साथ नहीं मिलती है? 11 का सी हो जाएगा, मणिपुर के साथ नहीं मिलती है। अब आपको मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दैट मीन्स कि मरखा घाटी लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश से इसमें स्थित है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जुकू घाटी नागालैंड मणिपुर की सीमा पर स्थित है, तो जुकू घाटी नागालैंड मणिपुर हो जाएगा। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, और युथांग घाटी एक बच गया तो सिक्किम हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बेंगलुरु। भुवनेश्वर इसे टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़, इसको जो तैयार किया था उस वास्तुकार का नाम था ली कार्बूसियर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ी है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, ए का थर्ड हो जाएगा। आप मिला लेंगे, मैंने आंसर बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1857 में दार्जिलिंग में निर्मित सिद्रापुंग जल विद्युत केंद्र। और ये भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र था। 1902 ईस्वी में कर्नाटक के चामराजनगर जिले में निर्मित कावेरी नदी में स्थित शिव समुद्रम जल केंद्र भारत की दूसरी सबसे जल विद्युत पुरानी केंद्र है। और ये मैसूर राज्य के दीवान कुमारपुरम से सादरी अय्यर थे इसके तो वास्तुकार। तो 16 का डी हो जाएगा, शिव समुद्रम, क्योंकि इसमें आपका पहला जो आंसर था वो नहीं दिया हुआ है। कौन सा? दार्जिलिंग का सिद्रापुंग। सबसे पहला सिद्रापुंग हो जाएगा, उसके बाद शिव समुद्रम कर्नाटक में। तो इसमें दिया हुआ है शिव समुद्रम, राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 17, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, चना खरीफ फसल नहीं है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है। भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19, देखिए जैतापुर महाराष्ट्र में है, ये सही है। मीठी विरडी ये गुजरात में है, ये भी सही है। हरिपुर पश्चिम बंगाल में है, ये हरियाणा में नहीं है, यानी कि ये वेस्ट बंगाल में है। और कोवाडा ये आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, 19 का सी हो जाएगा सही आंसर। अब दोनों को मिलाना है, सूची 1 सूची 2 को। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कटक में है, तो ए का 3 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन ए सही हो गया, बाकी आप मिला लीजिए। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, किस तिथि को होती है? तो 3 जनवरी को जो है वो सबसे निकट होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब फिर से मैचिंग क्वेश्चन है। नया नाम और पुराना नाम, श्याम किस देश का पुराना नाम है? तो श्याम थाईलैंड को कहते थे हम। फार्मोसा फार्मोसा हम कहते थे ताइवान को। मेसोपोटामिया हम इराक को कहते थे, और म्यांमार को बर्मा कहते थे। तो 22 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए का थर्ड और बी का 1, राइट आंसर डी हो जाएगा। इस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। 23 क्वेश्चन नंबर, तो थाईलैंड को श्वेत हाथी की, राइट आंसर बी हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 24 क्वेश्चन नंबर, तो ग्रीनलैंड है, ये जो डेनमार्क के अधीन आता है ये। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गिनी है, पपुआ न्यू गिनी। पश्चिमी भाग पर इंडोनेशिया के संप्रभुता है इस पर, जबकि पूर्वी भाग में पपुआ न्यू गिनी एक स्वतंत्र देश है। न्यू गिनी दोस्तों एक द्वीप है जो कि इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, लेकिन पपुआ न्यू गिनी की अगर बात करें तो वो एक स्वतंत्र देश है। उसके बाद बोर्नियो आता है, बोर्नियो में ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया तीनों देश आते हैं। उसके बाद मडागास्कर, उसके बाद बैफिन द्वीप, और उसके बाद सुमात्रा। ये 6 बड़े द्वीप हैं दुनिया के। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26,
तो ये अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो सही जो है ये प्रधानमंत्री, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने पर? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। 29 का डी हो जाएगा। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। 30 का सी हो जाएगा। ये 1947 से 49 तक पहली महिला बनी थी उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट के सूत्रधार कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है मोबाइल कोर्ट का जन्मदाता। राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? 32। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में सशस्त्र बल की परिभाषा में राज्य के सशस्त्र बल को शामिल नहीं किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में आपको लाया जा सकता है। पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? 34 का हो जाएगा आपका। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ये। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36। तो ये सिकोया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक और पिछले अध्यक्ष और सीईओ बिल गेट्स। सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पूर्वी अफ्रीका जैसे कि केन्या, तंजानिया में पाए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये 1998-99 में किया गया था। दोस्तों इसमें से राइट आंसर सी हो जाएगा। योजना अवकाश की अवधि का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 40 का तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 1966 को हुई थी और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से प्रारंभ हुई थी। तो 66 से 69 को ही भारतीय योजना के इतिहास में अवकाश कहा जाता है। तो 66 से 69 हो जाएगा। राइट आंसर बी। अब इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो मैं इसका सिर्फ आंसर बता देता हूँ। 41 का बी आंसर हो जाएगा। 42 का आंसर डी हो जाएगा। 71.61%। 43 का राइट आंसर है आपका 1/5%। 9.1/5% है एक्चुअली। 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 का राइट आंसर आपका सी है। 2:3 है ये राइट आंसर इसका। चलिए अब हमने जीएस क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? तो आयरन, विटामिन डी, फोलेट, विटामिन B12 और सेलेनियम की कमी से बालों के रोम सफेद हो जाते हैं। बालों के समय से पहले सफेद होने वाले लोगों में बायोटीन के लो लेवल वाले विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी पाई जाती है। तो बी विटामिन B12, B3 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 48 का राइट आंसर
ये हो जाएगा कोशिका सिद्धांत पहली बार 1839 में मैथियस जैकब स्लाइडेन और थियोडोर सवान ने किया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो सबको पता होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ये। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है? 51 राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव तरल पदार्थ का गुण है, गुण से द्रव न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्र के रूप में सिकुड़ने की कोशिश करता है और M1L0T-2 होता है। M1L0T-2 होता है। तंबाकू में नशीला पदार्थ कौन सा होता है? तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है, स्वीडिश वैज्ञानिक थे ये। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोक्रोमिक ग्लास यानी क्रूक ग्लास मुख्य रूप से टेरियम ऑक्साइड का बना होता है, तो क्रूक्स ग्लास कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हेपेरिन मानव शरीर में यकृत, फेफड़ों और रक्त कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, किसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है? तो ये फल्कोशोमीटर। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह पे पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा में शुरू होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? 58 क्वेश्चन नंबर। तो ये वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने शिकागो में पाइल 1 नाम दिया था, 1954 ईस्वी में बनाया था एनरिको फर्मी। भारत के पृथ्वी पर क्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है रूस के? तो ये रूस के अस्कर्ड से की जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्याज क्या है दोस्तों? तो प्याज मांसल पत्ते इसके खाने योग्य भात होते हैं। पूर्ण रूप में प्याज एक बल्ब है जो तने का एक छोटा संशोधित रूप होता है, तो ये बल्ब है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है 1/sin θ 2h/g। तो इसमें इस्तेमाल करना है आपको ये वाला फार्मूला, S बराबर ut प्लस हाफ AT²। इसका इस्तेमाल करिए और आपका L बराबर दिया हुआ है हाफ G sin θ t²। यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू निकाल लीजिए और ट्रायंगल में आप वहां से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कार्यक्रम के अनुसार अवस्थित करिए। मतलब कौन सा पदार्थ सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया? तो सबसे पहले बनाया गया था केवलर, उसके बाद फुलेरीन, पहले केवलर, उसके बाद फुलेरीन, उसके बाद ग्रेफीन और सबसे लास्ट में ब्लैक गोल्ड। तो देखिए 4 2 3 1, 4 2 3 1, राइट आंसर बी हो जाएगा 62 का। 63 क्वेश्चन नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से मिलाना है आपको। मैचिंग क्वेश्चन है दोस्तों। 63 लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, सबको पता होगा। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। यहाँ दोस्तों ये गलत मिल गया है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाएगा, साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, ब्यूटाइरिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाएगा। तो इसको देखिए ए का हो जाएगा 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, राइट आंसर डी हो जाएगा। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम टाइलिन और लाइसोसोम पाए जाते हैं और यह स्टार्च यानी माल्टोज शर्करा को पाचन करने में मदद करता है। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो गेहूं अंकुर का तेल होता है। 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो हम रासायनिक नाम विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 66 हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा और स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया?
तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में इस प्रतिमा का अनावरण किया था। इस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान किया। तो रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के हैं। हाल ही में खबरों में रहे महराज अहमद खान का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध 2 बार के ओलंपियन और भारत के स्कीट निशानेबाज। तो बात तो साफ हो गई, निशानेबाजी से ये रखते हैं, यानी कि शूटिंग से इनका संबंध है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा इंदरमीत गिल को। तेरह एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? यानी कि 13 एक्सप्रेसवे। राइट आंसर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में है? तो ईरान में है। उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल ज्वार है आपका। पहला चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा ज्वार। साइरस मिस्त्री जिनकी 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे? तो साइरस मिस्त्री ये टाटा समूह के थे। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये इसका राइट आंसर भारत है। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा की शुरुआत करी है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा राजीव गांधी। भारत सरकार के द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? 77 का राइट आंसर हो जाएगा लोक नृत्य गरबा को। राइट आंसर ऑप्शन ए। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संघाई एससीओ का मतलब संघाई सहयोग संगठन। रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में 3 दिवसीय सम्मेलन में हुई थी। ताशकंद उज्बेकिस्तान। भारत के किस राज्य में पहली बार आज जनजातियों पर ज्ञान कोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं? 79। तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा के जनजातियों पर। वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कन्वर्जेंस पोर्टल संयुक्त रूप से किन 2 मंत्रालयों के द्वारा लॉन्च किया गया है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो 23 सितंबर 2022 को ही ये हो गया था। गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई है और वो भी मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हुई है। ये स्टेट फास्ट नून का संबंध किससे है? याद रखेंगे स्टेट फास्ट नून। 84 का राइट आंसर हो जाएगा रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो के सदस्य देश स्टेट फास्ट नून नामक एक परमाणु अभ्यास करेंगे। तो एक परमाणु युद्ध अभ्यास है स्टेट फास्ट नून। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस दोनों को। केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया? 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया था 2022 में 11 फरवरी 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक ये हुआ था। और इसकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। तो फिलहाल इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है। तो 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा, CBIC। निम्न में से कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के स्टार ओपनर डेविड वार्नर। इस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो सर्बिया के डाक विभाग ने हाल ही में भारत सरकार की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। कौन सा देश? तो सर्बिया। नितिन मनमोहन का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये प्रसिद्ध फिल्मकार थे नितिन मनमोहन। राइट आंसर सी हो जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे ये। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये एक पहल है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के किस जिले की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो बिहार की सर्वाधिक सीमा पश्चिमी चंपारण के साथ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। ककोलत झरना किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। निम्न में से कौन बिहार कोकिला के नाम से विख्यात है? तो 95 का राइट आंसर सी हो जाएगा। विंध्यावासिनी देवी को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। इनको 1974 में पद्मश्री से नवाजा गया था। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा को सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यानी कि दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी सोन नदी है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 33वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 बिहार का स्थान कौन सा रहा? तो 33 ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया। इस चैंपियनशिप में 12 राज्य में केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया था, और जिसमें झारखंड पहले स्थान पर और बिहार दूसरे स्थान पर रहा था। बिहार राज्य के हर जिला मुख्यालय पर एक आवासीय विद्यालय के तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे। तो किस तरह का स्कूल खोला जाएगा? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिमुलतला आवासीय विद्यालय। बिहार में कितने नए कोर्स और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे? राइट आंसर सी हो जाएगा 87। अब लास्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार बिहार के किस साहित्यकार को दिया गया? तो ये दिसंबर 2022 में इनको मिला था डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को। चमन नाहल के अंग्रेजी उपन्यास आजादी की मैथिली अनुवाद के लिए मैथिली भाषा का पुरस्कार दिया जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्राउन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट करिए, बढ़िया लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अपना कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।